कितना मासूम बन के खड़ा है। जैसे कुछ जानता ही नहीं है। अब किया तू घर में गंदा अब किया तू घर में गंदा काम, अपने इस घर में हमारा कोई अब किया तू दियल को बदनाम, अब किया तू दियल को बदनाम, अब इस घर में है हराम खोर। पाल पोस के तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि हमारा बड़ा भाई, हमारा छोटा भाई बड़ा हो जाएगा तो ऐसी हरकत करेगा। अरे हराम जादे, तेरे प्रति अपने इस दिल में कितने सपने सजाया था मैं कि हमारा छोटा भाई पढ़ लिख कर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। मैं अपने मुन्ना को इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा, हमारा भाई कोई ना कोई अधिकारी बनेगा। माँ बाप के मर जाने के बाद कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया कि हमारा छोटा भाई ये ना समझे कि वो अनाथ है, बेसहारा है। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? सोचा कि हमारा मुन्ना पेपर देने गया होगा, अचानक घर चल रहा हूँ, अपने भैया को देखेगा तो सीने से लग जाएगा। लेकिन हमारा मुन्ना तो दूसरी परीक्षा दे रहा है यहाँ पर। मेरे सारे सपने को, मेरे सारे अरमान को चकनाचूर कर दिया तूने, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हरामखोर, अपने भाई को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, जी के जी मार डाला अपने भैया को हराम करके। और किसके कहने में ये सब कर रहा है तू? कोई नशा करने लगा है? जल्दी बोल, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। बता भैया कोई समझदारी नहीं है मेरे अंदर।
घर की इज्जत, घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दिया तूने। तेरी जगह अगर कोई और होता तो इसी वक्त उसे जान से मार देता मैं। ठीक है, पहले माँ को यहाँ से भेज दूं, उसके बाद तुझे बताता हूँ कि क्या करूंगा मैं तेरे साथ। रुक जा माँ, आइए आप। अब ये बताइए, सुबह से कुछ खाई है कि नहीं? कुछ ना खाए बटवा चेहरा देखा कितना मुरझाई गयो बाटे। रात दिन इनका सेवा, ये परिवार का सेवा, माई खातिर एक करने वाला ना बचा तो हम का करिए अपन। वही तो देख रहा हूँ आप कि ये जैकेट पहनी, आपका सूटर क्या हो गया? ऐसी हालत बना के रखी है आप। ठीक है, मैं आ गया हूँ ना, आप जाइए, पहले कुछ खा लीजिएगा और अपने कमरे में आराम कीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये रहे ना देहा, नहीं रहेगा वो इस घर में। सबसे ज्यादा खाना बटवा ये राशन खींचत है घर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, जाइए जाइए। आज आपको क्या हो गया भैया? मैं कैसे आपको समझाऊं भैया, कैसे समझाऊं कि जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा से ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते हैं आप, भैया उसी भाई को आज जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं, आज उन्हीं हाथों से मेरे बदन में कोड़े चला रहे भैया। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भैया? ये तुम्हारा भाई इतना खुदगर्ज इंसान नहीं है। ये तुम्हारा मंजीत मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने ही घर में ऐसी खिलौनी होकर कभी नहीं कर सकता भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, ये बात एक काली नागिन है भैया, कि हमें आपको जुदा करना चाहते हैं भैया। बाकी बातों में ना हो भैया, मेरी बात मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मंजी कि हमारा भाई अपना सर कटा सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। अरे हमारे रगों में जिस खानदान का खून बह रहा है, वो खून इतना गंदा नहीं है कि अपनी माँ अपनी बहन को न पहचान सके। यहाँ पर आया तो देखा कि माँ नीचे है और तू ऊपर है। अब वो हमारी माँ है, मैं उन्हें तो मान नहीं सकता, इसलिए समझ में नहीं आया मुन्ना, तेरे ऊपर हाथ उठा दिया मैंने। हमें ये खुद में कंफ्यूज हूं कि हमारी माँ को क्या हो गया है, वो क्यों ऐसी हरकत कर रही है अपने घर में। इसके पहले तो हमारी माँ कभी ऐसा नहीं की। माँ को क्या हो गया है? खैर कोई बात नहीं, इस बात का पता जरूर लगाऊंगा मैं। लेकिन जानता है मैंने तुझे किस लिए मारा? अरे इसलिए कि हमारी माँ ये ना समझे कि ये लोग मेरे साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं।
चाहे जैसी है वो दुनिया की नजरों में हमारी माँ है। अगर आज मैं माँ के सामने तुझे सजा ना देता ना, तो यही हमारी माँ यहाँ से जाती, घर में जो कारनामा हुआ है पूरे गांव में बताती। मुन्ना कोई बता, अगर ये पूरा गांव जान जाता तो अपने घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती ना। आज तक ये जो पूरा गांव हमें इज्जत की नजरों से देखता है, अगर ये जान जाते कि मंजीत अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है तो यही लोग हमारे मुंह पर थूक देते। मुन्ना सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए, घर की मान मर्यादा रखने के लिए आज पहली बार जिंदगी में मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है भैया। और तू कह रहा कि हमें दर्द नहीं हो रहा है। मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो भैया। अगर इस बात से तू अपने भैया से नाराज हो गया है तो तेरा ही है भैया। तू ये मत समझ कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तो हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है तू। अपने भैया से नाराज मत होना, बात को समझने की कोशिश कर। अगर ऐसी बात है कि मैंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया, इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा ना। देख, इन्हीं हाथों को जोड़कर तेरा ये भैया आज तुझसे माफी की भीख मांगता है। मुन्ना अपने भैया को माफ कर दे, अपने भैया से नाराज मत हो कि तू तेरा ये भैया जितने दिन मर जाएगा तेरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे माफी मांग रहे हैं आप? मुझसे माफी मांग करके मुझे पाप को भागीदार मत बनाओ भैया। नहीं मुन्ना, तू हमारा सब कुछ है, तेरे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी माँ है, हम दोनों सी तरह प्यार करती है। अचानक क्या हो गया है, इस बात का पता जरूर लगाऊंगा मैं। और जानता है, माँ का कहना यह है कि ये इस घर में न रहे, और मैंने माँ से वादा भी कर लिया है 2 महीने के लिए तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा भैया। तुझे अपने इस भैया से दूर रहना होगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? 2 महीने की बात है, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने दूंगा। तू हमारे दोस्त के पास रहेगा। ये आगे भाईजान हमारे बीरू लड़का विशाल की तरफ से इनको देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बचपन में जब तुझे चोट लग जाती थी ना, तो तेरा ये भाई पागल हो जाता था, वाकई में डॉक्टरों की ढेर लगा देता था। आज ये तेरा ही भाई कह रहा है कि तू इस घर को छोड़कर चला गया। चोट तुझे आगे तो दर्द मुझे होता भाई भाई अक्सर
भैया मैं कैसे आपको छोड़ के जाऊं? आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा भैया, नहीं रह पाऊंगा। मैं ये जानता हूँ मुन्ना कि तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। थोड़ा सा तेज कर रहे। मुन्ना अरे मैं ही कहाँ तेरे बगैर रह पाऊंगा। मुझसे ज्यादा तो परिवार के लोग तेरे लिए परेशान हो गए। तेरी भाभी माँ, हमारे पिंटू भाई, साहिल भाई, सब तेरे दोस्त हैं। वो तुझे बहुत याद करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगा उनसे कि अपने ही हाथों से अपने भाई को मारकर भगा दिया। ए मुन्ना, बात समझने की कोशिश कर। तू तेरी भाभी माँ समझदार है, मैं उससे समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। जाने से पहले अपनी भाभी से आशीर्वाद ले लेना। हर बात समझने की कोशिश कर मुन्ना। अगर तू ऐसे रोएगा, तड़पेगा, तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा भैया। क्या तू ये चाहता है कि तेरा भाई जो अपनी माँ को जो वचन दिया है उस वचन को तोड़ दे, जो वादा किया है उस वादे से मुकर जाए, माँ की नजरों में गद्दार हो जाए, झूठा साबित हो जाए? ए मुन्ना देख, मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भैया, तू जा यहाँ से चला जा भैया। हेलो हेलो हेलो। हमारा घर छोड़ कर गया है वो। हाँ भैया, जब से वो जानने लायक हुआ, सिर्फ विद्यालय गया, कॉलेज गया, कभी घर से बाहर नहीं गया था भैया। क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कि ज्यादा वक्त अपने भाई के पास बिताऊंगा मैं। उसकी परीक्षा चल रही है, उसके पास रहूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी भाई को आज ही अपने घर से भगाना पड़ेगा भैया। भैया आप मंजीत बेचारे को भगा दिए भैया, लेकिन अब बेचारा दर बदर की ठोकरें खाएगा भैया। मैं अपने भाई को दर बदर की ठोकर नहीं खाने दूंगा। वो हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है। वो हमारे दोस्त के पास रहेगा भैया, और अपनी माँ को समझा दूंगा। यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो 2 महीना बीतने से पहले ही मैं अपने भाई को अपने पास बुला लूंगा। ठीक सोच रहे हो भैया। माँ बाप के मर जाने के बाद जुदाई क्या होती है, आज पहली बार ये एहसास हो रहा है। सही कह रहे हो भैया। हमारा भाई इस घर को छोड़कर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने साथ सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है। भैया मालिक मेरे भाई को सलामत रखे। बिछड़े भी तो बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों।
इस बात को सजाया था, आज सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। बाग उजाड़ गए, बाग उजाड़ गए, खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी। उस पे ये सामने आया, उस पे ये सामने आया, आग लगाई है लंबी जुदा 4 दिनों का प्यारी और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी